आइए इसी पर बग्गा साहब का करते हैं स्वागत और जानते हैं उनसे कि क्या कुछ हो रहा है अमेरिका में। बग्गा साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। बग्गा साहब, हमने एक बात सुनी, जज साहब कंफर्म करेंगे वो सही है क्या? वो अमेरिका में जो नौकरी देने वाले और नौकरियों का हिसाब किताब रखने वाले हैं भाई साहब, उन्हीं की नौकरी चली गई। जी, वो महिला है, जो बाइडेन के टाइम अच्छा, से मैडम है, ओह सॉरी। हाँ हाँ। मैडम है। अच्छा। और बेसिकली शूट द मैसेंजर हो गया कि भाई खराब नंबर आए तो ट्रम्प ने एकदम से बोला कि ये पॉलिटिकल है और इनको हम निष्कासित कर रहे हैं। तो काफी ये मार्केट ने अच्छी तरह नहीं लिया ये मूव भी, क्योंकि अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट काफी रिलायबल होते हैं। तो अगर उनको भी अब मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगा तो मार्केट इससे भी थोड़े चिंतित हुए। अच्छा सर, क्या किस नंबर कौन से खराब आए, कितने खराब आए और क्यों खराब आए? अनिल जी, ये महीने के जो आते हैं, कितनी नौकरियां लगी, नॉन फार्म पेरोल आंकड़ा जो आता है, और वो क्या करते हैं कि पिछले 2 महीने के भी रिवाइज होके आते हैं। तो इस बार ही क्या हुआ कि पिछले 2 महीने के जो नंबर थे वो बहुत जबरदस्त, उनमें रिवीजन डाउनवर्ड्स आया। और साथ में क्या हुआ, इस बारी जो हमें लग रहा था 1,15,000 1,05,000 के करीब आएंगे, वो 70,000 से थोड़ा आगे नंबर आया। तो ओवरऑल उम्मीद से कम नौकरियां लगी। और उसमें अगर आप देखें तो कहाँ नौकरियां निकली, 14,000 नौकरियां घटी मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये मेक अमेरिका ग्रेट जो मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद 14,000 नौकरियां निकली। और जो मई और जून का जो आंकड़ा था वो इतनी तेजी से नीचे आया, 2.5 लाख से ज्यादा उन्होंने उसको रिवाइज किया डाउनवर्ड्स। तो पिछले 3 महीने के औसतन नई नौकरियां 35,000 पे आ गई। तो इतनी बड़ी भारी भरकम इकोनॉमी में 35,000 नौकरी लगनी, और वो जो आंकड़ा आ रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इससे मार्केट पहले बोला बैड न्यूज इज गुड न्यूज। इस खराब खबर से फेड रेट काटेगा, थोड़ा सा मार्केट संभले। बट फिर ट्रम्प ने जब अटैक किया कि ये खराब नंबर है और ये सब है, एकदम से फिर हमने देखा बैड न्यूज इज बैड न्यूज खेल शुरू हो गया और सारा रिस्क ऑफ पूरे मार्केट में आ गया। जी, तो बिल्कुल ये नौकरियों के खराब आंकड़े। अब लेकिन सर, क्या इससे ये उम्मीद रखी जाए कि इसके दम पर अमेरिका में आगे चलते हुए ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बनेगी? जी अनिल जी, अब लगभग तय हो रहा है सितंबर में रेट कट आएगा। और यही अब शुरू हो गया कि 25 के 50, जैसे पिछले सितंबर में भी उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट इकट्ठा कर दिया था। तो क्योंकि ये अभी पीछे हो गए थोड़े, लेबर मार्केट काफी वीकनेस दिखा रहा है। और लेबर मार्केट से क्या होता है, फिर आगे आपका कंज्यूमर वीक होता है। कंज्यूमर 65% अमेरिका का जीडीपी कंज्यूमर से चलता है। और अभी टैरिफ पास थ्रू नहीं हुआ है। टैरिफ की जब पूरी गर्मी पास थ्रू होनी शुरू होगी तो हो सकता है नौकरियां और गिरे। इसका एक आंकड़ा जो हम कहते रहे हैं, पिछली बारी जब 2018-19 में ट्रंप ने स्टील के ऊपर टैरिफ लगाए थे तो 1,000 नौकरियां स्टील मेकर्स में आई, बट 70,000 नौकरियां निकल गई थी स्टील के यूजर्स से। अभी फिर से अब 50% इन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा दिया है। कल से एक तरीके से कॉपर पे 50% टैरिफ आ गया है। अब जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं वहां पे आप नौकरियां जाते देख सकते हैं। ये शुरुआत है, 14,000 नौकरियां जो निकली हैं। इसमें अहम बात क्या हम समझाना चाहेंगे कि 30% से कम कंपनियां ऑन टाइम अपना डेटा देती हैं। तो इसलिए फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन काफी अहम रहता है। तो ये जो 70,000 से थोड़ा आगे का आंकड़ा आया है, 73,000 का, वो शायद नेगेटिव भी हो जाए जब तक दो इसमें रिवीजन आए। तो हो सकता है अगले महीने जब तक सारी कंपनियां अपने आंकड़े देना शुरू करेंगी, हो सकता है कि ये नंबर ऑलरेडी नेगेटिव में आ गया हो। तो इसलिए फेड शायद पीछे रह गया। फेड को पहले काटना चाहिए था रेट, क्योंकि अभी भी रेट काटेंगे तो 9 से 12 महीने लगेंगे इकोनॉमी में ट्रांसमिट होने में। और मार्केट क्या दर्शा रहा है, मार्केट ने बॉन्ड यील्ड्स, यूएस ट्रेजरी के यील्ड्स सारे गिरा दिए ऑलरेडी। तो मार्केट यही दर्शा रहा है कि अब रेट कट तो करना पड़ेगा। ये गुंजाइश है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट सितंबर में कर दें, बट फिर काफी पावल को पर्सनल खानी पड़ेगी ट्रम्प से ह्यूमिलिएशन। ऑलरेडी ट्रम्प तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत वाह वाह कर रहे हैं, बट
यही अगर वो दर्शाएंगे कि हम लेट हो गए, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा उनकी छवि में भी इशू आए। और इस बारी अगस्त में जो बैठक होती है उसमें रेट कट डिस्कस नहीं होता, वो जैक्सन होल में होती है इनकी, कैंसास में, तो जहाँ सेंट्रल बैंकर्स और सारी दुनिया से आते हैं। तो अगस्त 23 की जो बैठक है उसमें नहीं होगा। अब सितंबर के मध्य में जो बैठक है उसमें रेट कट आएगा, अनलेस ये इमरजेंसी रेट कट करें, जिससे मार्केट फिर काफी घबरा जाता है जब इमरजेंसी लाते हैं। तो इसलिए सितंबर तक वेट करके रेट कट करेंगे। आइए वक्त बढ़ते आगे और अब बग्गा साहब से करते हैं मुलाकात। हमने बात की इकोनॉमिक आंकड़ों की, हमने बात की ब्याज दरों में कटौती को लेकर भी, लेकिन ब्याज दरों की बात चलिए तो सर बात हमारी ब्याज दरों की भी तो करनी पड़ेगी। बुधवार को आ रही है पॉलिसी, राय बटी हुई है, ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि शायद पहले ½ % कर दी तो अब ना करें, लेकिन जिस तरह से माहौल है, महंगाई है, क्या लगता है सर आपको गवर्नर साहब क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अनिल जी, मॉनेटरी स्पेस तो है, क्योंकि साल के अंत तक अब इन्फ्लेशन नीचे रहने की पूरी उम्मीद है और दुनिया में डिफ्लेशन आ रही है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट गिर रहे हैं और एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल दुनिया में आ रहा है, ओवर सप्लाई का स्पाइरल आ रहा है यूएस के टैरिफ्स के चलते। तो एक इम्पैक्ट आने वाला है ग्लोबल जीडीपी पे। तो ये अच्छा टाइम रहेगा। अभी तक आप देखें तो 65% ट्रांसमिशन हुआ है, तो 1% जो रेट कट हुआ है इस साइकिल में, लगभग उसका 0.65 आया है ट्रांसमिशन अभी तक। तो ट्रांसमिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, बट फिर भी हम देख रहे हैं 65% ट्रांसमिशन के बाद भी क्रेडिट में एक स्लो डाउन हो रहा है। आप ओवरऑल देख ही रहे हैं कि क्या इकोनॉमी में जो थोड़ा स्लो डाउन है, तो उसके चलते ये अच्छा टाइम रहेगा रेट कट करने का। बट आई थिंक 50-50 चांस है कि शायद होल्ड करेंगे, बोलेंगे अभी हम देख रहे हैं, बहुत न्यूज़ फ्लो है। या अच्छा, ये मैं कहूँगा कि कुछ बुरा नहीं है इसमें अगर रेट कट कर दें, और वो फिर ये है कि आप तैयारी रखेंगे कि अगर टैरिफ की स्थिति और बिगड़ती है या इसी लेवल पे रहते हैं, उसके चलते आपकी मैन्युफैक्चरिंग नीचे आना शुरू करे, तो आपने ऑलरेडी एक स्टिमुलस डाल दिया है। क्योंकि फिस्कल की तरफ से अभी तक कुछ हम देख नहीं रहे। चाहिए क्या इस टाइम पे कि जीएसटी रेट कट आए और जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनके लिए कुछ एक रेजीम बनाया जाए ताकि उनकी नौकरियां बनी रहे, क्योंकि बहुत जो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर यूएस को जो हिट होने वाले हैं वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव हैं। तो छोटी छोटी नौकरियों वाले सेक्टर हैं, टेक्सटाइल हो, जेम्स हो, ज्वेलरी हो, लेदर हो, डायमंड पॉलिशिंग हो, इन सब से अगर नौकरियों पे इम्पैक्ट आया यूएस टैरिफ के कारण, तो काफी आपके कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आता है सेकंड ऑर्डर। तो इसीलिए अभी रेट कट करें तो अच्छा है, बट दोनों आई थिंक बैलेंस्ड हैं अभी। रेट कट या होल्ड पे कहना मुश्किल हो रहा है। आइए बग्गा साहब से बात करते हैं और एफ की बिकवाली को लेकर। ये बग्गा साहब लगातार बिकवाली बढ़ती दिख रही है और अभी जो हम डेटा देख रहे थे, लगभग 8.5% के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स की इनकी लॉन्ग पोजीशन आ गई, जो कि ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल के आसपास है। क्या समझा जाए कि क्या वजह क्या है, एक तो बेचने की, और दूसरा रुकेंगे कब? जी अनिल जी, देखिए, रुपया भी गिरा पिछले हफ्ते, डॉलर भी वहां पे स्ट्रांग हो रहा था, फिर एकदम से रिवर्सल आया फ्राइडे को। तो मेरे ख्याल से अब काफी ओवरसोल्ड हो चुका है ये लेवल। एफआईज का अगर आप देखें तो 14,000 उन्होंने प्राइमरी मार्केट्स में आईपीओस में भी डाले हैं, क्यूआईपी में भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो सेकेंडरी का आंकड़ा काफी खराब है, जैसे जुलाई में 47,000 करोड़ नेट निकाले सेकेंडरी से, बट उसमें हमें प्राइमरी जोड़ना पड़ेगा और क्यूआईपी जोड़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल इतना खराब नहीं है माहौल। और दूसरा, ये जो नेट शॉर्ट पोजीशन ली है, ये हिस्टोरिकली सेकंड वर्स्ट पोजीशन है जब से आंकड़े इनके 94 95 से चालू हुए हैं। ये सेकंड वर्स्ट पोजीशन है, तो काफी अब बॉटम के करीब आ रहे हैं अनिल जी। यहाँ से अभी और तेज इनका शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। बाकी अब देखते हैं, चाइना ने कह दिया है कि रशियन तेल तो वो लेंगे, ईरानियन तेल लेंगे। तो ट्रम्प अब क्या करते हैं रशियन तेल पे? चाइना को उन्होंने टाइम दिया था और रशिया को भी 10 दिन का टाइम दिया था 1 अगस्त से।
तो 12 अगस्त काफी इम्पोर्टेंट एक पड़ाव रहता है। उसमें अब देखते हैं, चाइना तो हिलेगा नहीं। अगर उस पे बरकरार रहता है चाइना रशियन तेल लेने में, तो इससे भारत की भी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। इसमें ट्रम्प के जो बुलिंग है उसको विथस्टैंड करने के लिए। तो काफी ये माहौल ऐसा है कि वेपनाइज हुआ हुआ है टैरिफ। टैरिफ आप केवल ट्रेड पे नहीं लगा रहे, टैरिफ से आप बिहेवियर चेंज कर रहे हैं कंट्रीज का, और जो उनके राष्ट्रहित में भी ना हो उस तरह का बिहेवियर आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक मैक्रो पॉलिसी का वेपन बन गया है टैरिफ। तो इस माहौल में मार्केट्स थोड़े फ्रेजाइल हो गए हैं, वॉलेटाइल ही नहीं है, फ्रेजाइल हो गए हैं। और इसके चलते हम देख रहे हैं एफपीआईज ने ये शॉर्ट क्रिएट किया हुआ है। बट इसके कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा विक्स इतना नहीं बढ़ा है, तो विक्स तो दिखा रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि टैको हो जाएगा, कि ट्रम्प चिकन आउट कर जाएंगे और इतना खराब नहीं होगा। तो मार्केट का पोजीशनिंग ऐसा है कि विक्स नहीं बढ़ा है, बट शॉर्ट इतने बड़े हुए हैं। इसमें क्या होता है, ज्यादातर शॉर्ट स्क्वीज होता है, तो ये शॉर्ट्स कॉट आउट हो जाएंगे। कहीं से एक बड़ा खरीदारी आएगा जो ये काफी इसको वापस ले आएगा, 70% 65% जो ये नॉर्मल रहते हैं नेट शॉर्ट। तो एक शॉर्ट स्क्वीज होने का इस हफ्ते काफी बड़ा प्रोबेबिलिटी बन जाता है अनिल जी।